हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 10वीं क्लास की संस्कृत की बुक शेमोशी का दूसरा चैप्टर बुद्धिर्बलवती सदा। इसका हम करेंगे अर्थ। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। बुद्धिर्बलवती सदा, बुद्धि हमेशा, बलवती माने बलवान, सदा माने हमेशा। तो बुद्धि हमेशा बलवान होती है, बलवती होती है। प्रस्तुतो अयं पाठः शुकसप्तति कथाग्रन्थस्य सम्पादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुतो अयं यह, प्रस्तुतोऽयं यह प्रस्तुत, पाठः पाठ, यह प्रस्तुत पाठ शुकसप्तति कथा ग्रंथ से संपादित करके संगृहीतो अस्ति, संग्रहित किया गया है, लिया गया है। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह काननमार्गे पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमती इति नाम्न्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। अत्र पाठांशे, इस पाठ के अंश में, अत्र पाठांशे यहाँ पाठ के अंश में, स्वलघुपुत्राभ्याम अपने दो छोटे पुत्रों के साथ कानन मार्गे जंगल के रास्ते से, पितृगृहं प्रति गच्छन्त्या पिता के घर जाती हुई, बुद्धिमती इति नामन्या महिलाया बुद्धिमती नाम की महिला के मति कौशलम प्रदर्शितम वर्तते, बुद्धि कौशल को प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है। या पुरतः समागतम सिंहम अपि भीतिम उत्पाद्य ततः निवारयति, जो सामने आए हुए शेर को भी भीतिम उत्पाद तथा निवारयति, डराकर भगा देती है। यम कथा नीति निपुणो शुकसार्कयोः कथा माध्यमेन सद्वृत्ते विकासार्थम प्रेरयति। यम कथा, यह कथा नीति में निपुण शुकसार्कयों, तोता और चिड़िया की कथा माध्यमेन, कथा के माध्यम से सद्वृत्ते विकासार्थम प्रेरयति, सद्वृत्ति के विकास के लिए प्रेरित करती है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि यह प्रस्तुत पाठ शुकसप्तति कथा ग्रंथ से संपादित करके लिया गया है। यहाँ पाठ के अंश में अपने दो छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जाती हुई बुद्धिमती नाम की महिला के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को भी डराकर भगा देती है। यह कथा नीति में निपुण तोता और चिड़िया की कथा के माध्यम से सद्वृत्ति के विकास के लिए प्रेरित करती है। अस्ति देलाख्यो ग्रामः, अस्ति देलाख्यो ग्रामः, देवला नाम का ग्रामः गांव अस्ति है, देवला नाम का गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः बस्ति स्म, तत्र वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्रः बस्ति स्म, राजपुत्र रहता था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः बस्ति स्म, वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र, स्म तो यहाँ पे लगेगा था, तो वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केन अपि आवश्यक कार्य तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेतः पितुगृहं प्रति चलितः। एकदा केन अपि आवश्यक कार्य, एक बार किसी आवश्यक काम से, तस्य भार्या, भार्या माने पत्नी, उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता, दोनों पुत्रों को लेकर पितुगृहं प्रति चलता, पिता के घर की ओर गई। एक बार किसी आवश्यक काम से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर की ओर गई। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्ट्र्यात् पुत्रौ चपेटः प्रहर्थ जगाद, तो बाघ को आता देखकर, सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा, उसने बाघ को आता देखकर, धाष्ट्र्यात् पुत्रौ, धृष्टता से दोनों पुत्रों को, तो दोनों पुत्रों को, चपेटिया प्रहत, थप्पड़ मारकर, प्रहत जगाद कहा। कथम एकेशौ व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथा, एक ही बाघ को खाने के लिए क्यों झगड़ रहे हो। हम एक तावत द्विभज्य भुज्यताम, इस एक को ही बांटकर, भुज्यताम माने खा लो, इस एक को ही बांटकर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते,
पश्चात माने इसके बाद में अन्य द्वितीय कोई दूसरा लक्ष्यते माने लक्ष्य किया जाएगा, ढूंढा जाएगा, बाद में अन्य दूसरा कोई ढूंढा जाएगा। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदमेति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचित्तो नष्टः। यह सुनकर यह कोई व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली है, काचिदम इति यह समझकर मानकर, मत्वा माने मानकर, ऐसा मानकर, व्याघ्र व्याकुलचित्तो नष्टः व्याकुल होकर भाग गया, व्याकुल होकर भाग गया, यह समझकर बाघ व्याकुल होकर भाग गया। तो यहाँ तक क्या बताया गया कि द्वेला नाम का गांव है, वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एक बार किसी आवश्यक काम से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर की ओर गई। रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। बाघ को आता देखकर उसने धृष्टता से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, एक ही बाघ को खाने के लिए क्यों झगड़ कर रहे हो। इस एक किसको, बाघ को, तो बाघ ब्रैकेट में लिख देंगे, इस एक को ही बांटकर खा लो, बाद में अन्य दूसरा कोई ढूंढा जाएगा। यह सुनकर यह कोई बाघ को मारने वाली है, यह समझकर बाघ व्याकुल होकर भाग गया। रे निजबुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भाम्नि अन्योऽपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। पहले हम करेंगे इसका अन्वय। सा भाम्नि निज बुद्ध्या व्याघ्रस्य भयाद विमुक्ता लोके अन्यो बुद्धिमान अपि ब्रैकेट में निज बुद्ध्या महतो भयात् मुच्यते। तो सा भाम्नि निज बुद्ध्या व्याघ्रस्य भयाद विमुक्ता। सा भाम्नि वह स्त्री निज बुद्ध्या व्याघ्रस्य भयाद विमुक्ता अपनी बुद्धि द्वारा बाघ के भय से मुक्त हो गई। वह स्त्री अपनी बुद्धि द्वारा व्याघ्रस्य भयाद बाघ के भय से विमुक्त हो गई, मुक्त हो गई। लोके अन्यो बुद्धिमान अपि संसार में अन्य बुद्धिमान भी निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से महतो भयात मुच्यते महान भय से मुक्त हो जाता है। संसार में अन्य बुद्धिमान भी अपनी बुद्धि से महान भय से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जिस तरह से उसने चालाकी से काम लिया तो वो भय से मुक्त हो गई। जो बाघ था उसने सोचा ये तो बाघ को मारने वाली है, तो वो भाग जाता है, व्याकुल हो जाता है। तो यहाँ पर यही कहा गया कि वह स्त्री अपनी बुद्धि द्वारा बाघ के भय से मुक्त हो गई। संसार में अन्य बुद्धिमान जो लोग होते हैं, अन्य बुद्धिमान भी अपनी बुद्धि से महान भय से मुक्त हो जाते हैं, महान डर से मुक्त हो जाते हैं। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगाला हसनः। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा भय से व्याकुल व्याघ्रं दृष्ट्वा बाघ को देखकर कश्चित् धूर्तः शृगाला कोई धूर्त सियार हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात् पलायता, आप कहाँ से डरकर भाग रहे हो। व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ सियार, तुम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में छिप जाओ, गुप्त प्रदेश में छिप जाओ। तो व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते, यतो व्याघ्रमारी शास्त्रे श्रूयते, क्योंकि हमने जिस व्याघ्रमारी के संबंध में शास्त्रे श्रूयते शास्त्रों में सुना है, क्योंकि हमने जिस व्याघ्रमारी के संबंध में बातें शास्त्रों में सुनी है। तया अहम हंतुम आरब्धा, उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया। परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तद आग्रता, किंतु परम माने परंतु, किंतु अपने प्राण हथेली पर रखकर मैं उसके आगे से आग्रता माने आ गया, भाग आया। जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में छिप जाओ, क्योंकि हमने जिस व्याघ्रमारी के संबंध में बातें शास्त्रों में सुनी है उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया, परंतु अपने प्राण हथेली पर रखकर मैं उसके आगे से भाग गया। शृगाला सियार, व्याघ्र, हे बाघ, त्वया महत् कौतुकम आवेदितम, तुमने बहुत आश्चर्यजनक बात आवेदितम बताई, तुमने बहुत आश्चर्यजनक बात बताई। यत् अमानुषदापि विवेशी, कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। व्याघ्र प्रतीक्षम एव मया सातं पुत्रौ एक ही कशः ममत्वं कलहयं मानहु चपेट्या प्रहरन्ति दृष्टः। तो व्याघ्र कहता है प्रतीक्षम एव मया सातं पुत्रौ,
एक ही कशा ममात्तुम। सियार जो होता है वो उससे कहता है बहुत आश्चर्य की बात है कि तुम मनुष्यों से डरते हो। तो बाघ कहता है कि प्रतीक्षम एव मया, मेरे सामने ही सातम पुत्रो एक ही कशहो, दोनों पुत्र मुझे अकेले अकेले ममात्तुम खाने के लिए, आत्तुम माने खाने के लिए, कलही मानव चपेटिहा प्रहांति दृष्टवा, तो मुझे खाने के लिए झगड़ रहे थे। तो कलही मानो चपेटिहा प्रहरंती दृष्टा, और वह दोनों को एक एक थप्पड़ मारती हुई, दृष्टा माने देखी गई, चपेटिया माने थप्पड़, प्रहरंती माने मारती हुई, दृष्टा माने देखी गई। मेरे सामने ही दोनों पुत्र मुझे अकेले अकेले खाने के लिए झगड़ रहे थे और वह दोनों को एक एक थप्पड़ मारती हुई देखी गई। जम्बुकः स्यार स्वामिन यत्र अस्ते सा धूर्ता तब तत्र गम्यताम। तो जो सियार है वो कहता है हे स्वामी, जहाँ वह धूर्त स्त्री है तत्र गम्यताम, वहाँ चलिए। व्याघ्र हे बाघ, तब पुनः तत्र गतस्य सा, फिर वहाँ जाने पर सा वह, सम्मुखम उपेक्षते यदि तहिर त्वया अहम हंतव्या इति, फिर वहाँ जाने पर वह सामने स्थित रहती है। सम्मुखम उपेक्षते माने सामने स्थित रहती है। तर्हि त्वा अहम हंतव्या इति, तो तुम्हारे द्वारा मार दिए जाने योग्य हूँ। त्वा माने तुम्हारे द्वारा, तहिर माने तब, अहम माने मैं, हंतव्या माने मार दिए जाने योग्य हूँ। तो सियारा वो कहता है हे स्वामी, जहाँ वह धूर्त स्त्री है वहाँ चलिए। हे बाघ, फिर वहाँ जाने पर वह सामने स्थित रहती है तो तुम्हारे द्वारा मार दिए जाने योग्य हूँ। तो जो बाघ है वो कहता है शृगाल, यदि तुम माम मुक्त्वा यासी तदा बेला पे बेला स्यात्। हे सियार, यदि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे तो उस समय क्या होगा? अपेलाय स्यात्, कुछ समय में बदल जाएगा। तो जो समय है वो कुछ समय में, बुरे समय में बदल जाएगा। बाघ, हे सियार, यदि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे तो उस समय कुछ समय में बदल जाएगा। जम्बुकः यदि एव तर्हि माम निज गले बद्ध्वा चल स्वतरम। तो जो सियार है वो कहता है यदि ऐसा है, यदि ऐसा है तैर माम निज गले, तो मुझे निज गले अपने गले से, बद्ध्वा चल स्वतरम, स्वतरम माने जल्दी, चल माने चलो, तो मुझे अपने गले से बांधकर जल्दी चलो। सा व्याघ्र तथा कृत्वा कानम ययो। तो क्या हुआ, सियार के साथ जो था वो वह भाग वैसा ही करके जंगल की तरफ चल दिया। तथा कृत्वा वैसा ही करके काननम ययो, जंगल की तरफ चल दिया। शृगालेन सहितम पुनरांतम व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। फिर क्या होता है, वो सियार के साथ बाघ को फिर से आते हुए दूर से देखकर जो बुद्धिमती है वो चिंतितवती सोचती है, उसने सोचा। जम्बुक कृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथम उच्यताम। सियार से उत्साहित बाघ से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो उसको लगता है कि जो सियार है, इसने जो बाघ है इसको उत्साहित किया है, तो इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। जम्बुक कृतो उत्साहात्, सियार से उत्साहित, व्याघ्रात् बाघ से, कथम उच्यताम कैसे छुटकारा पाया जाए। परम प्रति उत्पन्नमती सा जम्बुकम आक्षिप्य उंगलियां तर्जयन्ती उवाच। परंतु प्रति उत्पन्नमती, जल्दी से सोचने वाली, सा उस स्त्री ने, जम्बुकम आक्षिप्यंत उंगलियां तर्जयन्ती उवाच, उस स्त्री ने सियार को आक्षेप करते हुए, मतलब सियार की निंदा करते हुए, तर्जयन्ती उवाच धमकाते हुए कहा। तो परंतु जल्दी से सोचने वाली उस स्त्री ने सियार को आक्षेप करते हुए, सियार की भर्त्सना करते हुए, निंदा करते हुए, धमकाते हुए कहा। यहाँ क्या बताया गया कि डर से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त सियार हंसते हुए बोला, आप कहाँ से डरकर भाग रहे हो? बाघ, जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में छिप जाओ, क्योंकि हमने जिस व्याघ्र मारी के संबंध में बातें शास्त्रों में सुनी हैं उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया, परंतु अपने प्राण हथेली पर रखकर मैं उसके आगे से भाग गया। सियार, हे बाघ, तुमने बहुत आश्चर्यजनक बात बताई कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। बाघ, मेरे सामने ही उसके दोनों पुत्र मुझे अकेले अकेले खाने के लिए
झगड़ रहे थे और वह दोनों को एक एक थप्पड़ मारती हुई देखी गई। सियार: हे स्वामी, जहाँ वह धूर्त स्त्री है वहाँ चलिए। हे बाघ, फिर वहाँ जाने पर वह सामने स्थित रहती है तो तुम्हारे द्वारा मार दिए जाने योग्य हूँ, मतलब तुम मुझे मार देना। बाघ: हे सियार, यदि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे तो समय कुछ समय में बदल जाएगा। सियार: यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले से बांधकर जल्दी चलो। वह बाघ वैसा ही करके जंगल की तरफ चल दिया। सियार के साथ बाघ को फिर से आते हुए दूर से देखकर बुद्धिमती ने सोचा, सियार से उत्साहित बाघ से कैसे छुटकारा पाया जाए। परंतु जल्दी से सोचने वाली उस स्त्री ने सियार की भर्त्सना करते हुए सियार पर आक्षेप लगाते हुए धमकाते हुए कहा, रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रियम प्र। तो वो क्या कहती है, रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रियम प्र विश्वासस्य अपि अद्य एकम आनीय कथम यासि बद अधुना इति उक्त्वा धावितः तूर्णं व्याघ्रमारी भयंकरः व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलबद्ध शृंगालकः। तो पहले हम करेंगे इसका अन्वय। रे धूर्त त्वया मह्यम पुरा व्याघ्रत्रयं दत्तं विश्वासस्य अपि अद एकम आनीय कथम यासि इति अधुना वद इति उक्त्वा भयंकरः व्याघ्रमारी तूर्णं धावितः गलबद्ध शृगालकः व्याघ्र अपि सहसा नष्टः। तो वो क्या कहती है, रे धूर्त, अरे धूर्त, त्वया मह्यम, तूने, मह्यम मुझे, पुरा माने पहले, व्याघ्र त्रियम दत्तम, 3 बाघ दत्तम दिए थे, त्रियम माने 3, तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे। विश्वासस्य अद्य एकम आनीय कथम यासि इति अधुना वद, विश्वास दिलाकर भी, विश्वासस्य अपि ब्रैकेट में लिख देंगे, विश्वासस्य अपि अद्य एकम आनीय, विश्वास दिलाकर भी आज एक को लेकर, कथम यासि क्यों आया है, इति अधुना वद अब बता, इति उक्त्वा भयंकरः व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता, ऐसा कहकर भय उत्पन्न करने वाली व्याघ्र को, बाघ को मारने वाली तूर्णम धाविता जल्दी से दौड़ी। गलबद्ध शृगालकः व्याघ्र अपि सहसा नष्टा, बाघ भी अचानक गले में बंधे हुए सियार को लेकर भागने लगा। बाघ भी अचानक, सहसा माने अचानक, गले में बंधे हुए सियार को लेकर भागने लगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया, अरे मूर्ख, तूने पहले मुझे 3 बाघ दिए थे, विश्वास दिलाकर भी आज एक को लेकर क्यों आया, अब बता। ऐसा कहकर भयंकर व्याघ्र को मारने वाली, या ऐसा कहकर भय उत्पन्न करने वाली, भयंकरा यहाँ पे लिख सकते हैं भयंकर। तो ऐसा कहकर भयंकर बाघ को मारने वाली जल्दी से दौड़ी। बाघ भी अचानक गले में बंधे हुए सियार को लेकर भागने लगा। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत्, इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ के भय से फिर से मुक्तावत, मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए ही कहा जाता है, बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, तन्वी, हे तन्वी, बुद्धिर्बलवती सर्वकार्येषु सर्वदा, की सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है। सर्वदा माने हमेशा, हे तन्वी, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है। तो ये था इस चैप्टर का अर्थ बच्चों, आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल आशा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।